જેના વાણી વર્તન ને વિનય છે, મનોહર પ્રેમાત્મા. જેના વાણી વર્તન ને વિનય છે, મનોહર પ્રેમાત્મા. જેના કર્મ પ્રત્યેક અભેદ તે મૂર્ત છે દિવ્યાત્મા. જેનું અગુરુ લઘુ જ સ્વભાવ તે મૂળ આ અસીમાત્મા. જેનું સૂક્ષ્મતમ સરસ્વતી સ્પર્શ તે મૌન આસંજ્ઞાત્મા. જેની માત્ર અવસ્થા નિર્દ્વંદ્વ તે કેવળ પ્રગટાત્મા. જેની દેહાતીત દશા જ તે દાદાનો વ્યક્તાત્મા. જેનો વ્યક્ત પ્રગટ દીવો તે કેવળ આ શુદ્ધાત્મા. જેનો નિરાવરણો વ્યક્ત સગોપિત સિદ્ધાત્મા. જેના સૂચરનો માજ મોક્ષ તે મૂર્ત અમૂર્તાત્મા. જેના તપ કોઈ દેખે નહીં તે અદિઠ ગુણ આત્મા. જેની માત્ર ક્રિયા અંતર્મુખ તે બ્રહ્મનિષ્ઠ મોક્ષાત્મા. જેની સામાયિકથી મોક્ષ તે અક્રમ આજ્ઞાનાત્મા. જેને વર્તે છે કેવળ જ્ઞાન આદાતા તે પરમાત્મા. જેને વર્તે છે કેવળ દર્શન આ દાદા તે સહજાત્મા. જેને વર્તે છે કેવળ ચારિત્ર આ દાદા સ્વધર્માત્મા. જેના માત્ર સમય પલ તપ તે રત્નત્રય પૂર્ણાત્મા. પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ ભગવાન તે સિદ્ધ દાદા પરમાત્મા. જેની વ્યાખ્યા નથી શબ્દ માહી તે ભગવાન રહસ્યાત્મા. જેની વ્યાખ્યા નથી શબ્દ માહી તે ભગવાન રહસ્યાત્મા. તે ભગવાન રહસ્યાત્મા. તે ભગવાન રહસ્યાત્મા. चैप्टर 103 गुरुत्तम भाव अविनय है और लघुत्तम भाव परम विनय है.
विनय अर्थात विशेष नय। इस जगत के सभी नय संसार के लिए हैं और विशेष नय मोक्ष ले जाने वाला है। भगवान का पूरा मार्ग ही विनय का मार्ग है। इस विनय धर्म की शुरुआत हिंदुस्तान से होती है। हाथ जोड़ने से लेकर साष्टांग प्रणाम तक के कई विनय धर्म है और अंत में जब परम विनय हो तब मुक्ति मिलती है। परम विनय अर्थात हमारे मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसे भाव निरंतर रहना। हम दूसरों को जरा भी बाधक न बने। उदय कर्म में मन, वाणी और वर्तन तीनों न बिगाड़े तो वह परम विनय है। जो परम विनयी है वही खानदानी है, अन्यथा खानदान जैसा अब रहा ही कहां है। जिसने किंचित मात्र किसी की भी विराधना न की हो, जहां वाद न हो, विवाद न हो, कायदे न हो, वही परम विनय है। कायदे से तो बंधन है। लाख अवतार तक क्रियाएं की जाए तो भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मोक्ष तो परम विनय से ही है। परम विनय से समझ के द्वार खुल जाते हैं। अहंकार निर्मूल हो तब ही परम विनय उत्पन्न होता है। हमारा विनय ऐसा होना चाहिए कि अपराधी भी निरपराधी बन जाए। अविनय के सामने विनय करें, उसे गाढ़ गहरा विनय कहते हैं। अविनयी यदि 2 थप्पड़ भी मारे तब भी सामने प्रत्युत्तर में विनय रखें, वह परम अवगाढ़ विनय कहलाता है। जब तक हमारा स्वभाव भगवान जैसा नहीं हो जाता तब तक हमें विनय करना चाहिए। शरणागति अर्थात अभेद भाव। मैं, तुम और हम सभी एक है, अभेद है। जहां परमात्मा पूर्ण रूप से व्यक्त प्रकट हुए हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना है। वहां हमारी आत्मा आत्म स्वभाव में और देह परम विनय में रहती है। गुरुत्तम भाव अविनय है और लघुत्तम भाव परम विनय है। आत्मा प्राप्त होने के बाद ही परम विनय उत्पन्न होता है। तब फिर जुदाई का एहसास नहीं होता, अभेद दृष्टि ही रहती है। नए होने से दृष्टि बिंदु समझ में आता है और विनय से मोक्ष मिल सकता है। बाहरी विनय से अवतार मिलता है और आंतरिक विनय से मोक्ष मिलता है। परम विनय से मोक्ष मिलता है तथा संसार में भी बहुत सुखी रह सकते हैं। हमारे निमित्त से, हमारे कारण किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, यही हमारा परम विनय है। इस संसार में लोग जिसे विनय कहते हैं, वास्तविक रूप में वह विनय नहीं बल्कि विवेक कहलाता है। विवेक अर्थात सही गलत की पहचान। सद्विवेक अर्थात अच्छे या सही को ग्रहण करना। परम विनय अर्थात जो दिखाई देता है उसके प्रति आदर भाव नहीं, बल्कि जो दिखाई नहीं देता उसके प्रति आदर भाव, अर्थात शुद्ध चेतन अविनाशी तत्व के प्रति आदर भाव। मैं शुद्धात्मा हूं, यह भाव शुद्ध भाव है और यही परम विनय है। इसीलिए दादा भगवान जैसे भेद विज्ञानी स्वरूप का ज्ञान देते समय कहते हैं, हे सुज्ञजन, तुम्हारा ही स्वरूप मैं आज तुम्हारे हाथ में आ रहा हूं। मैं आज तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं, उसका परम विनय करना, जिससे तुम तुम्हारे द्वारा
तुम्हारे स्व के ही, तुम्हारे खुद के ही परम विनय में रहकर स्व सुख वाली पराधीन न हो ऐसी स्वतंत्र आप्तता का अनुभव करोगे। यही सनातन आप्तता है अलौकिक पुरुष की आप्तवाणी की। यही सनातन धर्म है अलौकिक आप्तता का। हाइलाइट्स। नय होने से दृष्टि बिंदु समझ में आता है और विनय से मोक्ष मिल सकता है। बाहरी विनय से अवतार मिलता है और आंतरिक विनय से मोक्ष मिलता है। परम विनय अर्थात जो दिखाई देता है उसके प्रति आदर भाव नहीं, बल्कि जो दिखाई नहीं देता उसके प्रति आदर भाव, अर्थात शुद्ध चेतन अविनाशी तत्व के प्रति आदर भाव। मैं शुद्धात्मा हूं, यह भाव शुद्ध भाव है और यही परम विनय है। परम विनय अर्थात हमारे मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो ऐसे भाव निरंतर रहना।